हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, मेहनत सभी लोग करते हैं, चाहत हर इंसान के अंदर है। सभी लोग चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं, मैं बहुत पैसा कमाऊं, लेकिन नहीं बन पाते हैं। क्या रीज़न है? यही रीज़न है क्योंकि वो कहते हैं लेकिन करना नहीं चाहते हैं। राइट। हमें क्या चाहिए? हमें कमिटमेंट करना चाहिए, हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। राइट। गधा भी मेहनत करता है, लेकिन लोग घोड़ा को पसंद करता है। समझते हैं ना। बतला दूं आपको कि सीटेट प्रत्येक साल 2 पेपर कंडक्ट कराती है। पहला पेपर 1 और दूसरा पेपर 2। यदि आप पेपर 1 क्लियर करते हैं तो क्लास 1 से 5 तक के शिक्षक बन जाते हैं, और यदि आप पेपर 2 क्लियर करते हैं तो आप क्लास 5 से 8 क्लास तक के शिक्षक बन जाते हैं। राइट। दोनों पेपर का एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन किसी एक पेपर में पास करते हैं तो ध्यान रखिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप टीचर बनिएगा, आपके सर्टिफिकेट का वैल्यू बहुत रहेगी। ओके। मेरी समझ से आपको दोनों पेपर फिल करना चाहिए, और पेपर 1 को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। पेपर 2 ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाएगा, उसके लिए बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ओके। सीटेट में 150 क्वेश्चंस होते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चंस एक एक नंबर के होते हैं। और बात करते हैं टाइम, तो टाइम आपको 2.5 घंटा मिलता है इसमें। ठीक है। 2.5 घंटे को मैं मिनट में कन्वर्ट करूँ तो 150 मिनट्स। कहने का मतलब है कि आपको प्रत्येक क्वेश्चंस पे एक एक मिनट मिलता है। ठीक है। आपके पास सिर्फ 1 मिनट समय है 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर मैं बात करूँ नेगेटिव मार्किंग का, तो सीटेट में बहुत ये अच्छा है आपके लिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग। वैलिडिटी की बात करते हैं तो सीटेट ने इस बार से वैलिडिटी लाइफ टाइम दे दिया है। ये बहुत ही अच्छा है विद्यार्थियों के लिए। पहले क्या होता था कि सीटेट में बार बार एग्ज़ाम देना पड़ता था स्टूडेंट्स को, लेकिन अब आप एक बार सीटेट को अच्छे से निकाल लीजिए और वो सर्टिफिकेट आपको लाइफ टाइम काम आएगा। ठीक है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है जो कोई नहीं बतलाता है, अगर आप नए स्टूडेंट हैं फिर भी आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है। अगर आप सीटेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं पहले से, फिर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप केवीएस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, और सुपर टेट के एग्ज़ाम में भी बैठ सकते हैं। यदि आप केवीएस के टीचर बनना चाहते हैं तो सीटेट क्वालिफाई करने के बाद केवीएस का एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं। यदि आप सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो आप केवीएस के एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं। यदि आप सुपर टेट, यदि आप उत्तर प्रदेश के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको सुपर टेट एग्ज़ाम में पास होना पड़ेगा। तो दोस्तों, इन दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है सीटेट क्वालिफाई करना। ठीक है। और मैं बता दूं, केवीएस रॉयल जॉब है, इसकी सैलरी मैं बतला दूं क्या सैलरी इसकी है। 50-60 हज़ार से ऊपर इसकी सैलरी जाती है। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपका लक्ष्य ऊंचा है तो आपको सीटेट को अच्छे से निकालना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं पेपर 1। प्राइमरी लेवल का जो पेपर 1 पेपर है, उसमें आपको क्या क्या सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के बारे में हम बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला आपका सब्जेक्ट है सीडीपी। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी। तो इसमें क्या होता है कि आपका एक टॉपिक होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। इससे मार्क्स 2-3 मार्क्स आते हैं। प्याजे हो गया, वाजगोस्की हो गया, एंड कोलवर्ग हो गया। इस तीनों से 2 या 3 मार्क्स पूछे जाते हैं, कभी कभी 4-5 मार्क्स भी पूछ देते हैं। उसके बाद सोशलाइजेशन हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, जेंडर हो गया, इंडिविजुअल हो गया, एनसीएफ हो गया, एनईपी हो गया। इन सभी टॉपिक्स को आप कवर कर लीजिएगा तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 में यदि आप हिंदी लेना चाहते हैं तो आप हिंदी तो सबके लिए होता है। अगर आप हिंदुस्तान में तो हिंदी तो लेना ही पड़ेगा।
सॉरी। नेक्स्ट है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 में आप हिंदी ले लीजिए और लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश लीजिए या संस्कृत लीजिए, या आपका जो भी भाषा है आपके राज्य का आप वो चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैथ्स में बात करते हैं तो मैथ्स में आपको कैलकुलेशन 15 नंबर का पूछता है, ठीक है, और पेडागोगी आपको 15 नंबर का पूछता है, ठीक है। कैलकुलेशन में नंबर सिस्टम हो गया, ज्योमेट्री से प्रश्न आते हैं, फ्रैक्शन हो गया, ऐड हो गया, अलजेब्रा हो गया, टेबल हो गया, रीजनिंग हो गया, HCF, LCM, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में EVS की मैं बात करता हूँ तो EVS में आपको क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक की NCERT बुक आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसी से प्रश्न आते हैं, बाकी बाहर से नहीं आते, ठीक है। और उसके बाद 15 नंबर के पेडागोगी पूछा जाता है, ठीक है। और हाँ, और मोस्ट इम्पोर्टेंट एक बात है, प्रीवियस ईयर बहुत इम्पोर्टेंट है। सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए भी। तो ये आपका रहा पेपर 1 का सब्जेक्ट, और प्रत्येक सब्जेक्ट 30-30 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। 5 सब्जेक्ट हो गए हैं और 5 सब्जेक्ट्स 30-30 मार्क्स के होते हैं, तो 5 × 30 = 150, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। तो पेपर 2 में आपको बस डिफरेंट क्या होता है कि जो BSc वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेना पड़ता है, और ये मिस्टेक हो गया, ये 60 मार्क्स का होता है, ठीक है। मैथमेटिक्स में आपको 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको 15 मार्क्स कैलकुलेशन से रहता है, बाद बाकी आपको कॉन्सेप्चुअल होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड से होता है, बाद बाकी ये सब होता है, पेडागोगी से होता है। उसके बाद आपको क्या कहते हैं कि सोशल साइंस की बात करते हैं। जो छात्र BA किए हुए हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो वो सोशल साइंस लेते हैं, और सोशल साइंस भी इसमें 60 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं CDP के। तो CDP पेपर 1 का अगर आप CDP पढ़ चुके हैं तो आपको ऑलमोस्ट कवर हो चुका। यदि आप पेपर 2 का CDP अच्छे से पढ़े हैं तो दोनों का सिलेबस सेम ही होता है, थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, हाई लेवल का होता है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सेम होता है जैसे पेपर 1 में होता है। और एक ख़ास बात यह है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के टॉपिक्स सेम होते हैं, बस लैंग्वेज में अंतर होता है। यदि आप हिंदी का टॉपिक अच्छे से पढ़ चुके हैं तो इंग्लिश का भी आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद सिलेबस आप देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिए आप, ठीक है। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, नीचे रेड कलर का बटन है उसको दबाकर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर टाइम पे पहुंच जाए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।